Your first question is find the middle term of an AP 7, 13, 19 dash dash dash, and the last term it is showing 247. बोल्ड पे 4 times आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ना देखो तो सॉल्यूशन में whenever you are going to start the any question which is based on your AP, then what you write? Let small a be the first term of an AP and D is the common difference. ये D common के लिए है, D is the THE के लिए है common difference। ये आप हर एपी में लिखेंगे, याद रखिएगा। अब नहीं लिखता कोई, कुछ नहीं किया जा सकता है। वो जो एपी दैट इज गिवन, आपका देखो 7, 13, आपका देखो 19 एंड आपका देखो दिस इज 247। वैसे आपकी एपी होती क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये आपका देखो दिस इज द लास्ट टर्म। इसका मतलब इफ द लास्ट टर्म इज प्रेजेंट इन योर एनी एपी दैट इज नोन एज अ फाइनाइट एपी। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होती है। अब द सेकेंड मैंडेटरी रूल आफ्टर राइटिंग केस आपका नाम इसके बाद आपका यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। ये ओरली बिल्कुल नहीं निकालेंगे आप ऑन पेपर्स लिखेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आप लिखेंगे। कंस्टिट्यूटिव से पहले वाले को अर्लियर को कम कर दीजिएगा। A2 इज व्हाट 13 n माइनस दैट इज 7, तो D इज बराबर कितना हो गया? ये आपका कॉमन डिफरेंस है। अब आपके पास ये है एपी, किसी भी एपी को बनाने के लिए द बैकबोन ऑफ एपी इज कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म। ए आपका जो फर्स्ट टर्म होता है यही आपका सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और आपका नाम देखो दिस इज ये आपका 7 है और आपका एन इज इक्वल टू nth टर्म या आपके पास लास्ट टर्म दैट इज आपका 247। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन यू हैव कॉमन डिफरेंस you have 7 available first term, you have the last term available, then the first formula which generally you use for the nth term that is occurring for nth term या last term के लिए जो आप formula use करते हैं that is an is equal to a plus n minus 1 into d। an is what? This is 247 is equal to that is 7 plus this we have to find out and this is 6। बार बार मैंने कहा है आपको यूनिक होना पड़ेगा किसी बच्चे से, तभी आपकी वैल्यू बनेगी। तो देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको ट्रांजेक्शन करनी आनी चाहिए। और ये आप देखिए आगे और भी चैनल जो होते हैं, देखो an माइनस a इज इक्वल टू देखो n माइनस 1 इंटू डी दैट इज कॉल्ड द ओटी ऑन ट्रांसफर। ये उधर चला गया an माइनस a ओवर देखो ये d जाएगा आपका देखो n माइनस 1 दैट इज कॉल्ड आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपका an माइनस a ओवर d और प्लस 1 इज इक्वल टू n। आपका देखो ये आपका ओटी में। इसका मतलब इफ आई हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स, सो नाउ दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन स्मॉल a मींस स्मॉल a फर्स्ट टर्म इज just subtracted from the last term and divided by the common difference. By adding 1 on that you can find out the number of terms। देखिए अब इसको डायरेक्ट आपका देखो 247 माइनस 7 ओवर 6 प्लस 1 ऐसे करो। आपका ये हो गया 247 में से 1 गया ना 246 देखिए ओवर 6 प्लस 1 ऐसे करो। स्वैपिंग कर दे रहा हूं 6 4 जब 41 और प्लस 1। सर वो 240 होगा सर। 240 होगा 240 तो कितनी बार गया 40 और प्लस 1 हो गया। थैंक यू। स्वैपिंग जी 4 जा गया ना और 0 आपका आ जाए। ये देखो मैंने लिखा नहीं देखो n इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो ना ये n गिवन एपी ये इज इक्वल आपका ना 41। यानी if you start from this 7 so the last term which is you are looking 247 is the 41th term। ये आपका 41th term होगा, याद रखिएगा ये आपका 41th term होगा। 41 का मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर
और ऑड नंबर में आपको मिडिल टर्म निकालना है n+1/2 एग्जैक्टली। तो नाउ जब ऑड टर्म निकालते हैं आपका नाम देखो जिसको आप मीडियन कहते हैं, तो नाउ मिडिल टर्म आपका नाम है जिसको आप मीडियन कहते हैं। और मीडियन ये भी आप क्या होता है, अनऑथराइज्ड डाटा है, रॉ मटेरियल से अनग्रुप्ड डाटा जिनको आप कहते हैं। अनग्रुप्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, याद रखिएगा। तो ये इज आपका एन ऑड नंबर और +1 ओवर आपका नाम देखो दिस इज का टीएथ टर्म 41 और +1 ओवर 2 का टीएथ टर्म इज 42 ओवर 2 21। इसका मतलब मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म आपका नाम ऑफ गिवन एपी इज 21st term. This is your answer. अब ऐसा ट्रेंड आने लग गया है सवाल का, मतलब जनरली क्या है, आपने जो भी पढ़ा है ये आपके एक्सपोजर्स को देखते हुए, नहीं तो पहले ऐसे सवाल नहीं आते। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद आप मिडिल टर्म भी पूछने लगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप एपी को देखेंगे, एपी था आपका 7 13 आपका 19 आपका देखना डैश 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 डैश, यहाँ पे आपका कोई 21st टर्म होगा, ये फर्स्ट टर्म आपका, ये आपका मिडिल टर्म होगा, और लास्ट टर्म आपका देखो 47। बाय द वे अब कोई पूछता है आपको, और ये आपके सेगमेंट के लिए भी आपके दिमाग में कि ये क्या होगा, व्हाट विल बी आपका क्वेश्चन, व्हाट विल बी द 21st टर्म, आपका 21st टर्म क्या होगा, ए 21 इज इक्वल टू a प्लस 20d, a का मतलब आपका देखो 7 प्लस 20 इंटू d इज आपका देखो 6, 7 प्लस 120 इज इक्वल टू 127। तो ये जो मिडिल टर्म आपका आया ना, ये एक्चुअल में आपका 127 है। देखिए ये पूछा नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा, आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं अपनी मदद से, तो आपका नाम देखो 10, इसमें आपका ये चीज हो गया A21 निकालने के लिए ए, ये कहां से आया, ये यहां से आया आपका देखो, क्योंकि आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका देखो, तो ये इसका n इज इक्वल टू मुझे 21st टर्म चाहिए आपका देखो, दिस इज A21 इज इक्वल टू देखो a प्लस दिस इज आपका 21 माइनस 1 डी आपका देखो A21 इज इक्वल टू a प्लस 20। रटना नहीं है, ये जो आया कैसे आया, ये आपका ये भी जानना चाहिए। क्लियर, इसको खींचिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, नाउ यू सी द सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एन एपी इज 18 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द थ्री नंबर्स। अब ये बोर्ड में जो रिसेंट आया 2019 में आया हुआ है, उसके बाद मैंने देखा नहीं, हो सकता है और जगह जैसे बोर्ड में आया होगा। अब हमने आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने अपना पल्ला झाड़ लिया, नहीं नहीं बेटा ये तो क्या नाम कहते हैं आपके एग्जाम में नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में इज लाइक ए बैटल फील्ड आपका नाम, वहां हमें पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ता है, नहीं तो यूक्रेन जैसा हाल हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन बेसिकली है, ये आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पे आता है। बच्चा पूछ रहा तो मैं कैसे उसको मना कर दूं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में आता है आपका देखो ना, व्हेन द सम ऑफ थ्री नंबर्स आर गिवन। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कट जाता है। कॉमन डिफरेंस इज थ्री टर्म्स जो होते हैं, थ्री टर्म्स नहीं कहते नंबर्स, थ्री टर्म्स और बात है, वो थ्री टर्म्स है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, जो A2 A3 करते हैं वो टर्म, ये नंबर्स है। तो नंबर्स क्या होते हैं, थ्री नंबर्स कौन से होते हैं आपका ना, फर्स्ट थ्री नंबर्स, ये थ्री नंबर्स होते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी होते हैं आपका नाम। इनमें जब आप कॉमन डिफरेंस देखते हैं, देखो तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आपका देखो चेक करने के लिए, देखो ये आपका डी आपका सेकंड टर्म
आपका कॉमन डिफरेंस इज इक्वल देखो ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल देखो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आप कर दीजिए। तो देखो इसका मतलब a2 माइनस ए इज इक्वल आपका देखो ये a3 माइनस a2 आपका देखो a2 को क्या लिखते हैं आप a प्लस 1d माइनस ए इज इक्वल a3 को आप क्या लिखते हैं a प्लस 2d माइनस a प्लस 1d। ये ब्रैकेट में होना चाहिए माइनस है a से a खल्लास आपका देखो ना। तो ये आपका व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट तो नाउ देखो दिस इज द ये माइनस 1d माइनस प्लस का a से a कैंसिल 2d में से 1d लाइक करो। तो देखो पहले तो आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में ये समझना चाहिए। तो जब आपका कहे कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है इन क्वेश्चंस में सम दिया होता है, सम इज गिवन, प्रोडक्ट नहीं दिया होता है। सम दिया होता प्रोडक्ट देता है आपका नाम जीपी में। और अगर आपको कहीं कह दे कि ये 4 नंबर्स आपके क्या क्या होते हैं तो वो 4 नंबर्स आपके जो होते हैं a माइनस 3d a माइनस 1d a प्लस 1d a प्लस 3d। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है अब जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म जैसे आपने कह दिया तो ये कॉमन डिफरेंस इसमें आपका 2d आता है जैसे इसमें आपका ये होता है। और जो आपका ना 5 नंबर्स होते हैं 5 नंबर्स वो 5 नंबर्स आपके क्या होता है टर्म्स नहीं बात कर रहा हूं। तो देखो ये आपका a माइनस 2d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 2d होता है। इनमें जो आपका कॉमन डिफरेंस आता है वो कॉमन डिफरेंस आपका d ही आता है। 12 आपके पास ये भी नहीं है आपके पास ये होने का तो ये भी नहीं है लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को जब आपका सॉल्व करवा रहा हूं मैं तो मुझे पूरा पूरा आपको हर चीज बतानी है। आपका नाम देखो दिस इज द ये एक्चुअल में एपी 11th में है लेकिन आज तक मैंने जब तक बोर्ड था मैंने बोर्ड में भी 2008 तक मैंने ये बच्चों को बताया। इवन नहीं मेरी बेटी के टाइम पे भी मैंने बताया और अभी लगातार मैं बताता हूं कि बेटे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में सम जब दिया होता है तो उस समय आपका 3 के लिए आप a माइनस डी ए और a प्लस डी करते हैं। 2 टर्म का नहीं होता 3 4 5 11 तक भी हो वो भी लेकिन 10th में मैं ये सारी चीजें बता देता हूं। ये इसलिए क्योंकि ये 2019 का आपका क्वेश्चन है बोर्ड का और ये जो मैं देख रहा हूं सेट 30/3/1 का है। अब कोई अगर ये कह दे तो इसलिए मुझे ना ये सारी चीजें आपको करानी पड़ेंगी। सॉल्यूशन लेट स्मॉल a be the first term of an a p and d is the common difference आपने लिखा। अब आपका ना दो ये एक्चुअल में सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में तो देखो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इसमें नंबर्स पे आपका सम आता तो ना लेट द 3 नंबर्स n and ap are a minus d a and a plus d लिखेंगे। याद रहे इसका द मेन बेनिफिट सम दिया होता है और सम दिया होता है तो कॉमन डिफरेंसेस कट जाती है फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाती है। याद रख लीजिएगा। क्लियर हो गया ना। अब आपका नाम यू प्लीज कम टू द फर्स्ट केस फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल एज इट इज टाइप करके लिखेगा। ये पंक्चुएशन है पंक्चुएशन को जिसने अंग्रेजी में समझ लिया ना तो वही जाकर के आगे एमए इंग्लिश में लिटरेचर इंग्लिश में करते होंगे। हम नहीं करते हम तो जनरल इंग्लिश वाले हैं। तो देखो द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर्स फर्स्ट 3 नंबर्स देखो ये द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इन एपी इज व्हाट 80। ये मैं नहीं कह रहा हूं दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में सपोज के लिए आप स्कूल मास्टर को थोड़ा कहेंगे वो सीबीएसई को थोड़ा फोन करेगा उसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना कि मैंने तो पढ़ाया नहीं यार तो कोर्स में ही नहीं है। ऐसा नहीं होता आपको हर चीज पढ़ के जानी पड़ेगी। तो देखो तीनों नंबर a माइनस डी सम प्लस ये देखो ये तीनों 3 नंबर सम का मतलब प्लस प्लस ये जुड़ गया इसे जोड़ो 18। देखो कॉमन डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस कैंसिल 1a 2a 3a इसे जोड़ा आपका देखो 18 a इसे जोड़ा आपका देखो 18/3 ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका तो ना a इज इक्वल टू अब आपका देखो जो फर्स्ट टर्म था ये फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। क्लियर है ओके। इसके बाद आपका नाम यू प्लीज कम टू द सेकंड केस या सेकंड कंडीशन में आप आइएगा।
सेकंड कंडीशन में आपका जरा देखिएगा कि ना द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इस का मतलब इस इक्वल टू, देखो ये कह रहा है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, ए माइनस है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। ऐसे नंबर्स खुले हैं तो सिंपल भी ले सकते हैं ए। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करता इसमें, वो टर्म्स अलग चीज है, नंबर्स है मोहतरमा, ये याद रखिएगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के अंदर नंबर्स आते हैं और इनमें सम दिया होता है। तो ऐसा क्या मतलब है? अब क्या मतलब है, मतलब फर्स्ट टर्म तो निकाल ही रहे हैं आप, लेट स्मॉल ए विद द जरूरी है ऐसे फर्स्ट। ना? हाँ, नंबर्स जब भी दिया होगा सम ऑफ द नंबर्स, उस समय आप ए माइनस डी, ये इतनी बड़ी सीरीज है दी थी, जब वो कहेगा सम ऑफ द 4 नंबर्स इतना है, उस समय सम ऑफ 4 नंबर्स ये लेंगे। इसका मतलब ही वैसे कायदे से देख, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो गया, टर्म नहीं नंबर्स। तो देखो ये कैसे करो, 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, ये देखो 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो जो आपने फॉर्मूला, ये थर्ड स्पेशल प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जिसको आप आईडी कहते हैं, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कैसे बड़ा आपका देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू कैसे बड़ा आपका देखो 5, ए की वैल्यू यहां शिफ्ट कर दीजिए आपका, substitute the value of आपका देखो a is equal to 6 in इक्वेशन नंबर आपका देखो 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, a 6 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इसे बड़ा आपका देखो 5d 36 माइनस d स्क्वायर इसे बड़ा 5d, ये अब उधर मूव करेगा क्योंकि द हाईएस्ट पावर इज 2 एंड दैट इज माइनस, तो जब इधर चला जाएगा तो d स्क्वायर प्लस 5d, देखो 5d और आपका माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इसको आपका कंप्लीट होगी। अब आपका देखो हाईएस्ट पावर इज 2, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जो आप देखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c का फॉर्मूला। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब फेल होती है तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होता है आपका, सिर इधर इधर उम्र खया। तो देखो 36 के ऐसे फैक्टर करिए कि जो जी अगर a d स्क्वायर, देखो d स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36, ये आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, प्लस 9 में से माइनस का 4 जाएगा प्लस का, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, देखो G फॉर ग्रुप और C फॉर कॉमन, D कॉमन ले लिया आपने, देखो D प्लस 9 हो गया। If minus 4 is taken common, if the first binomial is coming positive, second will come automatically positive. Okay, minus plus is minus, minus plus is minus. और ये करना चाहिए बच्चे को, सीखने चाहिए ऐसे सवाल। अब हम कब तक उसको कहेंगे नहीं ये भी नहीं आएगा एग्जाम में, ये भी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, फिर क्या पढ़ेगा वो? अगर 10th का बच्चा ये नहीं पढ़ सकता तो फिर कुछ नहीं कर सकता, ये भी याद रख लीजिएगा। ए if d plus 9 is equal to 0, d is equal to minus 9 and b, this is equal to this one, और आपका देखो if d minus 4 is equal to 0, तो देखो d is equal to 4, दो वैल्यू आ गई d की। और याद रखिएगा जब भी नंबर्स होंगे नंबर्स, तो हमेशा d की दो वैल्यू आएंगी, और जब आप नंबर्स को रखेंगे तो जो ऊपर अगर आपका ऊपर जैसे 5 6 7 आएगा तो नीचे 7 6 5 आएगा। देखिए आपका जो भी नंबर जो ऊपर होगा वो इन्वर्टेड नीचे होगा, उसका बिल्कुल रिवर्स होगा। तो देखिए अब नाउ देखो नाउ द थ्री नंबर्स आपने क्या लिए थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी आपका। देखो अब एक बार आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टाइम पे आप a तो आपका 6 रहेगा फर्स्ट टर्म, लेकिन d को आप देखो पहले +4 रख दीजिए, +4। तो आप कहां रख रहे हैं, यहां देखो a 6 माइनस 4 6, और आपका देखो ये 6 प्लस 4 ऐसे करो, 6 में से 4 गया 2 6, और आपका सेकंड टाइम a इज इक्वल टू तो 6 रहेगा, लेकिन d आपका क्या है प्लस माइनस में आता,
तो डी इसी को आपका देखो -9 आपका डी, तो कहाँ रखेंगे, इसमें देखो आपका देखो a6 -9 देखो a6 और आपका देखो a6 प्लस -9, माइनस माइनस का प्लस कितना हुआ 15 उसके बाद 6 और प्लस माइनस का माइनस, तो कितना हो गया -3। कायदे से क्या होती है, ये आपकी रिवर्स आती है ये, लेकिन इसमें रिवर्स नहीं है इस सवाल में। ये 2 6 10 जैसे आ रहा था, नीचे भी आपका वही आना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है। तो आपका तो फर्स्ट थ्री टर्म्स ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये दोनों होंगे। कायदा क्या आता है कि जो 2 6 10 होना चाहिए वो यहाँ का 10 6 2 होना चाहिए, या अगर ये 15 6 -3 है तो यहाँ -3 6 15 होना चाहिए, जो 11th की कोर स्टडी में अब आपका बेसिकली हम पढ़ते हैं। ऐसे आपका एक सवाल में इसमें और देख रहा हूं, द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स उसने दिया है, तो फिर आप कैसे कर देंगे, ये भी सेट 30/1 का क्वेश्चन है 2018 का। नहीं नो 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 नो, ये रखेंगे 4 नंबर सम है, जब भी सम दिया होगा, नंबर्स का सम दिया होगा, तो 4 नंबर्स आप कौन से मानेंगे, a - 3d, a - 1d, a + 1d, a + 3d। हो सकता है कि आपके बोर्ड में नहीं, पंचकुला दिल्ली वगैरह में जहां अच्छी स्टडी होगी उनमें आ गया, तो बच्चे कम से कम, अगर मैं वीडियो बना रहा होता तो ये तो देखते। इज इट क्लियर? प्लीज फटाफट करिए, फिर मैं इसका अगला क्वेश्चन आपको करवाता हूं।